पार्वती जी ने कहा कि निराकार से साकार होने के लिए कारण कौन कौन से बनते हैं? बिना कारण के तो दुनिया में कोई क्रिया होती नहीं। कौन कौन से कारण होते हैं? शंकर जी ने कहा कारण तो सुनाऊंगा, लेकिन जरा सावधान होकर बैठ जाइए। सावधान सुन सुमति भवानी। वैसे तो आप सुमति हैं, लेकिन फिर भी सावधान होकर सुनिए। आप सब भी सुमति हैं जितने लोग कथा में आए हैं। अगर आप कुमति होते तो कथा में ही क्यों आते? सुमति ही कथा में आते हैं। लेकिन फिर भी सुमति होने के साथ साथ भी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कथा के कई प्रसंग ऐसे हैं जिसमें बुद्धि को भ्रम हो जाता है। इसलिए भगवान शिव सावधान कर रहे हैं। आपके अगल बगल में अगर कोई सो रहे हो, उनको जगा दीजिए। पूछे क्यों जगाया? तो कहिए महाराज जी ने कहा है सावधान हो जाइए। और मैं भी नहीं कह रहा हूं, शंकर जी कह रहे हैं सावधान सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान होकर बैठिए। कथा में कई बार नींद अच्छी आती है। यहां तो नहीं सो रहे कोई भी, यहां तो सब अच्छे चेतन लोग हैं। लेकिन अगर किसी को नींद भी आए तो उसको वैसे मत समझिए, बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। नींद सामान्य व्यक्ति को नहीं आती। नींद का नाम है संस्कृत में गुणाका। नींद को संस्कृत में कहते हैं गुणाका। अर्जुन ने चूंकि नींद को जीता, इसलिए अर्जुन को कहा गया गुडाकेश। तो एक बार गुणाका देवी ने बड़ा भारी तप किया, बहुत तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा गुणाका वर मांग लो। तो निद्रा देवी ने कहा कि प्रभु जो मैं वर मांगूंगी वो आप देंगे क्या? भगवान ने कहा दूंगा, मांगो। गुणाका ने कहा प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, विल यू मैरी मी? आप मुझसे करेंगे? भगवान तो खोपड़ी खुजाने लगे, बोले अगर इससे शादी हो गई हम तो सो ही जाएंगे, फिर जगत का पालन कौन करेगा? तो भगवान ने उसे बातों में फंसाया और कहा गुणाका देवी एक बात बताओ, आप हमसे शादी क्यों करना चाहती हो? गुणाका ने कहा प्रभु आपका दर्शन बहुत ही सुंदर है, बस आपका दर्शन हमेशा होता रहे, इसलिए आपसे शादी करना चाहती हूं। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात? शादी के बाद तो आपको रहना पड़ेगा बैकुंठ में, और मैं तो वहां रहता नहीं हूं, मैं तो लगातार बाहर ही घूमता रहता हूं, फिर दर्शन कैसे करोगे? गुणाका ने कहा बाहर कहां घूमते? भगवान ने कहा नाहम बसामी बैकुंठे योगिनाम हृदयंच मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे गुणाका, मैं ना तो योगियों के हृदय में रहता हूं, ना बैकुंठ में रहता हूं। मैं तो जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे होते हैं, कथाएं हो रही होती हैं, कीर्तन हो रहे होते हैं, वहां रहता हूं। तो अगर मेरा दर्शन करना है तो तू कीर्तन में कथा में रहा कर, और वहां शादी हो जाएगी तो मेरे पास बैठेगी, और पास बैठ के तो दर्शन होता नहीं, दर्शन तो सामने बैठ के होता है। तो शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू हमेशा कथाओं में निवास करेगी। गुणाका ने कहा लेकिन बैठूंगी कहां? आप तो बैठ जाओगे व्यासपीठ पर रामचरितमानस में या श्रीमद् भागवत में, मैं कहां बैठूंगी? भगवान ने कहा सामने इतने भक्त होते हैं, किसी की भी खोपड़ी पे बैठना, तो जिसकी खोपड़ी पे तू बैठेगी वो सो जाएगा, तू आराम से दर्शन करना। तो तब से गुणाका जी हमेशा कथा के पंडाल में रहती हैं। आप में से जिसके सिर पर विराजमान हो वो बड़ा भाग्यवान है, ऐसा वैसा मत समझिएगा उसको, लेकिन फिर भी सावधान कर दीजिए। भगवान ने सावधान किया और भगवान के जन्म के कारण सुनाने शुरू किए हैं। बहुत सुंदर कारण है। देखिए कारण से ही हम लोग अमीर बनते हैं, कारण से ही हम लोग गरीब बनते हैं, कारण से ही हम स्वर्ग में जाते हैं, कारण से ही हम नरक में जाते हैं। दुनिया की कोई भी क्रिया बिना कारण के नहीं होती। तो घर में रावण आएंगे कि राम आएंगे, इसके पीछे भी कारण होता है। अब ध्यान से सुन लीजिए। पहला कारण सुना रहे हैं रावण जी के आने का, फिर राम जी के आने का। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। शुरुआत हो रही है द्वारपाल से, क्योंकि भगवान के धाम में घुसेंगे तो पहले द्वार पर ही तो भेंट होगी। आपको राम जी के द्वार में घुसना हो तो पहले भेंट किन से होगी? हनुमान जी से। राम जी के द्वारपाल कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे।
होत ना क्या बिनु पैसारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि अब गाइए प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। राम दुआरे तुम रखवारे, गाइए आज मंगल है। होत ना गया बिनु पैसारे, होत ना गया बिनु पैसारे। तो श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के द्वारपाल हैं। भगवान विष्णु के द्वारपालों का नाम है जय और विजय। आप सोचिए ये लोग कम से कम हनुमान जी जैसी क्वालिटी के तो होंगे, तभी तो भगवान के द्वारपाल हैं। हनुमान जी कौन है? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, अतुलित बलधामम, सकल गुण निधानम, सुवर्ण शैलाभ देहम। वैसे ही जय और विजय हैं, बहुत बलशाली हैं। 10-10 हजार हाथियों का बल है एक एक में। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भक्त हैं। लेकिन कई बार किसी बड़े आदमी के साथ रहने वाले व्यक्ति में भी अहंकार आ जाता है। उसको कहते हैं, वो संस्कृत का एक सूत्र है, अति परिचयात् अनादरः। जिससे अति परिचय होने लगता है वहां अनादर की भावना भी आने लगती है। इसलिए बड़े बड़े मंत्रियों के जो पीए होते हैं, बड़े बड़े सत्ताधीशों के जो पीए होते हैं, कई बार मंत्री भले ही विनम्र हो लेकिन पीए कई बार उसकी वोल्टेज ज्यादा होते हैं। डीएम के वोल्टेज होंगे 440 वोल्ट, तो पीए के वोल्टेज होंगे 11,000। बड़े व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। एक बार इनमें भी ऐसा अहंकार आया कि सनकादिक ऋषि अंदर प्रवेश कर रहे थे। इन्होंने द्वार पर बेंत से उनको रोक दिया। रोकने के भी तरीके हैं, हाथ जोड़ के रोक देते। मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति को किसी को पता ना हो कि मुझे कहां बैठना है, कोई पत्रकार की कुर्सी पड़ी हो उस पर आके बैठ जाए। अब कोई समिति का व्यक्ति उससे विनम्रता, ऐसा ये पत्रकारों की कुर्सी है, यहां बैठ जाइए। अब केवल कहने के तरीके से फर्क पड़ जाता है, क्योंकि तरीका आपके अंदर की पिक्चर भी दिखा देता है कि आप जो कार्यकर्ता हैं अंदर से कैसे हैं। भगवान विष्णु का साथ रहने वाला कार्यकर्ता, उनका सेवक कैसा होना चाहिए? और ये कैसे? ऋषियों को बैंक दिखा रहे। ऋषियों ने कहा भाई कमाल हो गया, भगवान के साथ रहने वाला व्यक्ति तो बहुत विनम्र होना चाहिए, और भगवान संतों को अपने से ज्यादा मानते हैं और तू हमको बैंक दिखा रहा है। तेरे अंदर इतना अहंकार। अहंकार तो राक्षस में होता है, भक्त में नहीं होता। जा राक्षस हो जा, श्राप दे दिया। अब इनको श्राप हुआ तो भगवान अंदर से दौड़ कर आए। भगवान ने कहा क्या बात है? सारी बात पता लगी तो भगवान ने क्षमा मांगी। ऋषियों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता प्रभु, अब तो जो श्राप होना था वो हो गया, अब तो इनको राक्षस होना ही पड़ेगा। दोनों ने पैरों में गिर पड़े। बोले कब तक होना पड़ेगा? ऋषियों ने कहा कम से कम 3 जन्म, 7 जन्म, 7 जन्म तप करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कोई शॉर्टकट है? ऋषियों ने कहा हाँ शॉर्टकट भी है। बोले कौन सा? बोले भक्ति से जप करोगे, तप करोगे तो 7 जन्म, और दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म। जैसे ये खबर पूरी दुनिया में फैली, सारे देश के भक्तों ने आंदोलन कर दिया। बोले प्रभु ये अन्याय है, भक्तों के लिए 7 जन्म और दुश्मनों के लिए 3 जन्म, ये कैसा न्याय है आपका? भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक न्याय है, क्योंकि मैं तो सुमिरन देखता हूं, कौन कितना मेरा सुमिरन करता है, दुश्मनी से करता है कि दोस्ती से, ये नहीं देखता। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। बिजली के नंगे तार को गाली देके छुओ और चाहे हाथ जोड़ के छुओ, वो तो करंट ही मारता है। भगवान ने कहा
मैं तो सुमिरन देखता हूं केवल, दोस्ती में सुमिरन कम होता है, दुश्मनी में सुमिरन ज्यादा होता है। अगर किसी से आपकी बिल्कुल जानलेवा दुश्मनी चल रही हो, आप उसे एक भी क्षण भूल नहीं सकते, और कितनी भी आपकी बेस्ट फ्रेंडशिप हो, आपको कहाँ याद रहता है दुनिया के कामों में, जब कोई बात होती है तभी याद आता है। इन्होंने 3 जन्म में भगवान को प्राप्त किया, और देखो इन्होंने राक्षस बनना क्यों मंजूर किया, क्योंकि भगवान से 7 जन्म दूर नहीं रह सकते, इतना प्रेम करते हैं, इसलिए राक्षस बनना मंजूर किया। बोले भगवान से दूर नहीं रहेंगे, भले ही राक्षस बनना पड़े, भगवान के पास जल्दी आना है। तो राक्षस भी बने भगवान के प्रेम के कारण। भगवान इनके प्रेम पर ऐसे रीझे, इन्होंने तो 3 जन्म लिए, भगवान ने इनको मुक्त करने को 4 जन्म लिए। हिरण्याक्ष को मुक्त किया वाराह बनके, हिरण्यकश्यप को मुक्त किया नरसिंह बनके, रावण कुंभकर्ण को मुक्त किया राम बनके, शिशुपाल दंतवक्र को मुक्त किया कृष्ण बनके। ये पहला कारण है, इसको ध्यान से हम लोगों को इसलिए सुनना चाहिए। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम अपनी दोनों आंखों से सारे संसार को देख सकते हैं बंधुओं, लेकिन अपना चेहरा तो कभी नहीं देख सकते जब तक हमारे पास एक शीशा ना हो। तो ये जो कथाएं हैं, ये हमको शीशा दिखाती हैं कि हम अपने आप को भी देखें, हम कैसे हैं। हमारे अंदर तो अहंकार नहीं है कहीं। भगवान विष्णु के भी द्वारपाल जब राक्षस बन सकते हैं अहंकार के कारण, हमको क्या बनना पड़ेगा। उन्होंने संतों का अपमान किया, अपने द्वारा तो कहीं संतों का अपमान नहीं होता। अपना अपना चेहरा देखने की इसमें रामचरितमानस में हम सबको ये बड़ी सुविधा है। दूसरा कारण बताया, देखिए कारणों को ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले रावण के जन्म का कारण हुआ, फिर राम जी के जन्म का कारण हुआ। इसलिए ये मत सोचिए कि कथा में राम जी आते हैं, रावण जी भी आते हैं। इसलिए जितनी माताएं आती हों, जितने पुरुष आते हों, प्रसाद लेते समय, धक्का मुक्की करते समय अपनी चेन का, अपने पर्स का, अपने मोबाइल का भी विशेष ध्यान रखा करें, क्योंकि अभी रावण जी मरे नहीं है, वो तो अंतिम दिन मरेंगे। उनके साथ सूर्पणखा जी भी हो सकती हैं, तो इसलिए जरा सावधानी से कारण भी सुनते जाइए। सावधानी से सुना रहा हूं। वैसे अच्छा तो ये है कि यहां पहनकर ही मत आइए, तुलसी की माला पहनकर आइए, रुद्राक्ष पहनकर आइए। दूसरा कारण बताया, कश्यप अदिति कहां पे तुम माता, कश्यप अदिति कहां पे तुम माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, दशरथ कौशल्या विख्याता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, कश्यप अदिति कहां पे तुम माता, कश्यप अदिति कहां पे तुम माता। कश्यप ऋषि जिनके द्वारा बहुत सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, उनकी पत्नी अदिति जिनसे देवता उत्पन्न हुए, दोनों पति पत्नी ने मिलकर विचार किया, हमने दुनिया के समस्त देवताओं को तो जन्म दिया, लेकिन अगर सभी देवताओं के स्वामी परमात्मा हमारी कोख से जन्म लेते तो कितना अच्छा होता। दोनों ने बड़ा भारी तप किया। भगवान ने कहा मैं आपके घर जरूर आऊंगा, और वही दशरथ कौशल्या बने, भगवान के घर राम रूप में आए। ये एक कल्प में भगवान श्री राम के जन्म की कथा है। ध्यान रखना, भगवान का जन्म केवल एक ही बार नहीं हुआ, प्रत्येक कल्प में भगवान अयोध्या में ही जन्म लेते हैं, राम के ही रूप में। कभी दशरथ कौशल्या ये बनते हैं कश्यप अदिति, कभी दशरथ कौशल्या मनु और शत्रुपा बनते हैं, अलग अलग लोग बनते हैं। लेकिन भगवान श्री राम का नियम है कि जब भी त्रेता युग में भगवान का अवतार होता है, वो कहां होता है? अयोध्या में। और जब भी द्वापर में अवतार होता है, जिस कल्प में, वो होता है मथुरा में। और जब भी कलयुग में भगवान का अवतार होता है, वो कहां होता है? आपके पड़ोस में
संभल में, कल के तीर्थ में। आप भी कम भाग्यवान नहीं हैं, आप भी बहुत भाग्यवान हैं। ये भी भगवान की भूमि है, क्योंकि संभल यहां से कोई बहुत दूर थोड़े है। बाई रोड 35 किलोमीटर है, लेकिन सीधे सीधे बाई एयर देखेंगे तो मुश्किल से 20-25 ही होगा। और तीर्थ इतनी दूर तक तो होते ही है। मुझे लगता है संभल की दूरी रामगंगा के किनारे तक तो रही होगी, मुरादाबाद भी उसी में है। अब भगवान जब आएंगे तो वो नगर बड़ा होगा, जरा छोटा मोटा थोड़ी होगा। तीसरा कारण बताया, समर जलंधर संसब हारे। एक जलंधर नाम का पंजाब में जलंधर जो शहर है, बड़ा भारी राक्षस पैदा हुआ। उसने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, सबको हरा दिया, धर्म को नष्ट कर रहा था। बहुत भारी अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार। भगवान शिव ने भी उसको मारने की कोशिश की, भगवान शंकर से भी नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। गोस्वामी जी ने कहा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। तेहि बल ताहि न गाइए, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। धनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी। परम सती असुराधिप नारी। भारत की ऐसी महान नारी है भैया, जिसको गोस्वामी जी ने परम सती कहा है। रामचरितमानस में किसी भी दूसरी महिला को गोस्वामी जी ने परम सती नहीं कहा। ये वो नारी है जो तुलसी बनी है। आपके घर में जो तुलसी का गमला होता है, दैट इज वृंदा। ये उस वृंदा नाम की महान नारी की कथा है, जिसका पति तो बहुत बड़ा राक्षस, राक्षस माने कोई अलग से सींग और दांत नहीं होते, हम में से ही राक्षस होते हैं। जितने लोगों के धन स्विस बैंक में जमा हैं, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है, 280 लाख करोड़ रुपए जिन्होंने देश के लूटकर स्विट्जरलैंड की बैंक में भर दी हैं, वो सभी राक्षस ही हैं। राक्षस हम में से ही होते हैं। भगवान शंकर उनकी परिभाषा देंगे थोड़ी देर में, अभी सुनना आप। जे ताकही पर धन पर दारा, जो पराई नारी पर, पराए धन पर बुरी दृष्टि रखे, वो राक्षस होते हैं। बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जो चोर हैं, ज्वारी हैं। तो ये जलंधर बहुत बड़ा राक्षस था, किसी से मरा नहीं, अपनी पत्नी के पतिव्रत तप के कारण। पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति होती है कि सावित्री खींच लाती है यमराज के पंजों से सत्यवान को। इसलिए हमारी माताएं अभी भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, पति के स्वास्थ्य की कामना के लिए। कार्तिक स्नान करती हैं पुत्रों की आयु के लिए। अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं संतान की सुख और आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए। वो तो इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी, भगवान शंकर भी उसके पति को नहीं मार पाए। तब भगवान विष्णु ने उसको मरवाने के लिए नकली रूप धारण किया जलंधर का, और पहुंच गए उसके महल में। पत्नी ने पैर छुए, मेरे पति जीत कर आए हैं, अंदर ले जाकर बड़ी खातिर की, बहुत दिन के बाद युद्ध से लौटे थे। और जैसे ही स्पर्श किया तो पराये पुरुष को स्पर्श करने से भी पतिव्रता धर्म कम होता है। उसी समय जैसे उसकी डिग्री कम हुई, वैसे ही रणभूमि में भगवान शंकर ने उसकी गर्दन काट दी। उसके पति की कटा हुआ सिर लेकर जब सेनापति आए,
तो वो चक्कर में पड़ गई, ये असली ये सिर है या वो जो बैठे हैं वो असली। तब भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा मैं विष्णु हूं, मैंने तुमको धोखा देकर तुम्हारे पति को मरवाया है। तब इसको बहुत क्रोध आया। इसने कहा, प्रभु आपने बहुत बड़ा पाप किया, एक पतिव्रता का धर्म आपने नष्ट किया, आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। प्रभु मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर ही बनेंगे और मैं हमेशा आपके शीश पर विराजमान होंगी। तब से भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए और वृंदा तुलसी बन गई। आज तक शालिग्राम जी की शिला पर तुलसी दल ही चढ़ाया जाता है। गोस्वामी जी ने वहां एक दोहा लिखा कि अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। आज भी तुलसी भगवान को प्रिय हैं। आज भी का मतलब आज भी, उस जमाने में नहीं, वो सत्युग की बात है। आज भी अगर आप देखना चाहें अपनी आंखों से तो आपको जाना पड़ेगा हिमालय के नेपाल में मुक्तिनाथ नाम का तीर्थ है। मुक्तिनाथ नाम के तीर्थ में दामोदर कुंड से निकलकर गंडकी नदी आती है और मुक्तिनाथ में भगवान नारायण का बड़ा सुंदर मंदिर है। केवल हवाई जहाज से ही वहां जाया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से। और वहां शालिग्राम के पत्थर होते हैं, वहां कुंड में बहुत गहरा कुंड, उसमें आप ऊपर से तुलसी के पत्ते डालिए, तुलसी दल, नीचे से शालिग्राम का पत्थर अपने आप उठ के आएगा और तुलसी के पत्ते से चिपक जाएगा। ये क्रिया आज भी होती है, आप अपनी आंखों से कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओ वृंदा, ये पातिव्रत धर्म है इस देश का। आप लोग जाड़े में जो च्यवनप्राश खाते हैं वो जानते हैं किसने दिया? हमारे देश की एक बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हुई जिसका नाम था सुकन्या। जब वो कुंवारी थी, उसके पिताजी पूरे परिवार की पिकनिक मनाने वन में गए, तो सुकन्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक इसने देखा एक मिट्टी के टीले में से दो बहुत चमकदार रत्न जैसे जगमग जगमग कर रहे थे। इसने उनको निकालने के लिए कांटेदार लकड़ी डाली, नुकीली लकड़ी। वो एक ऋषि की दो आंखें थी जो फूट गई। सुकन्या भागी, खून निकला तो सुकन्या भागी, लेकिन राजाओं के सैनिकों के पेट में बहुत भारी दर्द हो गया। राजा ने अपने पूरे परिवार के लोगों से पूछा कि मेरे परिवार के किसी व्यक्ति से जरूर किसी संत का अपराध हुआ है, मेरी सेना के हालत खराब है, बोलो किसने किया है? सुकन्या ने कहा, पिताजी ये तो मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मैंने तो वो बहुत जगमग जगमग करते हुए दो रत्न थे, उनको निकालने के लिए लकड़ी डाली थी, वहां खून निकला था। दौड़कर राजा गए और वहां जाके मिट्टी हटवा के देखा तो अंदर से एक बहुत बूढ़े ऋषि निकले जिनका नाम था च्यवन ऋषि। राजा ने क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, क्षमा मांगने से क्या होगा महाराज, मेरी तो दोनों आंखें फूट गई, अब कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा, मैं तो बूढ़ा हूं। तो राजा ने कहा, फिर क्या करूं? बोले प्रायश्चित करो। क्या प्रायश्चित करूं? बोले अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करो, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, मुझे जंगली जानवरों से बचाएगी, मुझे रास्ता बताएगी। राजा ने कहा, पागल हो गए बाबा, मेरी इतनी सुंदर युवा कन्या तुम जैसे अंधे बूढ़े ऋषि के साथ? अरे आपको चाहिए तो मैं नौकर भेज देता हूं, महल बनवा देता हूं, सैकड़ों नौकर आप कहेंगे तो लगा दूंगा सेवा में, मेरी बेटी आपके साथ। लेकिन सुकन्या ने कहा, नहीं पिताजी, अपराध मैंने किया है तो फल भी मैं भोगूंगी। सुकन्या ने जबरदस्ती जिद करके उनसे विवाह किया और इतने भाव से सेवा की, उसकी सेवा की कहानियां देवताओं तक पहुंच गई। और देवताओं के जो सबसे बड़े वैद्य हैं अश्विनी कुमार, वो उसकी परीक्षा लेने आए। अश्विनी कुमार ने कहा, बेटी हमने सुना है कि तू बहुत पतिव्रता है, अगर तूने सिद्ध कर दिया कि तू पतिव्रता है, हम तेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल जवान, बिल्कुल सुंदर आंखों वाला, अपने जैसा देवता जैसे रूप का बना देंगे। उसने कहा, क्या परीक्षा देनी है प्रभु? बोले, हम तेरे पति का हाथ पकड़ के सरोवर में डुबकी लगाएंगे, तीनों अंदर से एक जैसे निकलेंगे। अगर तूने अपने असली पति को पहचान लिया, हम बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। तीनों ने डुबकी लगाई, अंदर से बिल्कुल एक जैसे निकले और तीनों पुकार रहे थे, सुकन्या मैं तुम्हारा पति। अब बेचारी चक्कर में पड़ गई, अगर गलत हाथ पकड़ लिया तो पति फिर बूढ़े हो जाएंगे। तो मन ही मन उसने पार्वती मां का ध्यान किया। मां, आप दुनिया की सबसे बड़ी पतिव्रता हैं गौरी, हम सब पतिव्रताएं आप ही की पूजा करती हैं मां,
आज आप अपनी बेटी की रक्षा करें, मुझे बताएं कि मेरे पति कौन है। और पार्वती माँ ने उसके हृदय में प्रेरणा की, बेटी देवताओं की पलकें नहीं झपकती, मनुष्यों की पलकें झपकती हैं। इनमें से जिसकी पलक झपक रही हो वही तुम्हारा पति है। सुकन्या ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया, देवता प्रसन्न हो गए, उसके पति को बिल्कुल अद्भुत सौंदर्य से युक्त शानदार नौजवान बनाया और एक फॉर्मूला भी देकर गए च्यवनप्राश का। बोले जो आपका फॉर्मूले से च्यवनप्राश खाएगा उसको भी बुढ़ापा देर में आएगा। तो ये जो च्यवनप्राश आपको मिला ये एक पतिव्रता के पातिव्रत्य के कारण मिला। भगवान विष्णु ने उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट इसलिए किया, एक पतिव्रता का पातिव्रत संसार की करोड़ों पतिव्रताओं के लिए खतरा था। जलंधर के करोड़ों सैनिक संसार की पतिव्रताओं के पातिव्रत को नष्ट कर रहे थे, इसलिए करोड़ों पतिव्रताओं की रक्षा के लिए भगवान ने एक का हनन किया। इसलिए वो अधर्म नहीं धर्म था। कई लोग कहते हैं कि भगवान भी अधर्म करते। धर्म और अधर्म की परिभाषा बहुत बारीक है, हम लोग समझ नहीं पाते। भगवान कभी अधर्म नहीं करते। जैसे किसी को गोली मारना अधर्म है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा पर, चीन की सीमा पर कश्मीर के आतंकवादियों से लड़ते हुए भारत का सैनिक जब सैकड़ों दुश्मनों को मारता है तो राष्ट्रपति भवन में उसको बुलाकर परमवीर चक्र दिया जाता है। लेकिन अगर वो स्वार्थ में किसी को मारे उसको फांसी होती है। तो मारना अपराध नहीं है, किस कारण से मारा गया इससे पता लगता है कि अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ। क्रिया से नहीं बल्कि कारण से फैसला होता है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के मैदान में जब कर्ण को मरवा रहे थे, कर्ण रथ का पहिया निकाल रहा था, निहत्था था, निहत्थे पर बाण चलाना अधर्म है। उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन मार इसको। अर्जुन ने कहा प्रभु अधर्म है। भगवान ने कहा तू क्या जाने धर्म अधर्म, मैं बताऊंगा, इस समय मार, फिर नहीं मरेगा। अर्जुन ने जैसे बाण चढ़ाया, कर्ण ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु हे गोविंद, इतना बड़ा धर्म करवा रहे, निहत्थे पर बाण चलवा रहे। भगवान ने कहा कर्ण आज तेरी मौत आई तो तुझे धर्म याद आया? भीम को लड्डुओं में जहर दिया गया, धर्म याद नहीं आया? सोते हुए पांडवों को लाक्षागृह में जला के मारने की कोशिश हुई, धर्म याद नहीं आया? रोते हुई द्रौपदी की साड़ी उतारी गई, धर्म याद नहीं आया? मैं फैसला कराने आया कि 5 गांव पांडवों को दे दो, बाकी सब तुम ले लो, तो भी तू चुप रहा, तुझे धर्म याद नहीं आया? और 2 दिन पहले 16 साल का बालक अभिमन्यु जिसने अकेले अकेले तुम सबको हराया, उसको तुम 7 महारथियों ने, धर्म का युद्ध होता है एक के खिलाफ एक लड़े, लेकिन तुम 7 लोगों ने मिलकर उसको घेर कर मारा चारों ओर से। पार्वती जी ने कहा कि निराकार से साकार होने के लिए कारण कौन कौन से बनते हैं? बिना कारण के तो दुनिया में कोई क्रिया होती नहीं। कौन कौन से कारण होते हैं? शंकर जी ने कहा कारण तो सुनाऊंगा, लेकिन जरा सावधान होकर बैठ जाइए। सावधान सुन सुमति भवानी। वैसे तो आप सुमति हैं, लेकिन फिर भी सावधान होकर सुनिए। आप सब भी सुमति हैं जितने लोग कथा में आए हैं। अगर आप कुमति होते तो कथा में ही क्यों आते? सुमति ही कथा में आते हैं। लेकिन फिर भी सुमति होने के साथ साथ भी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कथा के कई प्रसंग ऐसे हैं जिसमें बुद्धि को भ्रम हो जाता है। इसलिए भगवान शिव सावधान कर रहे हैं। आपके अगल बगल में अगर कोई सो रहे हो उनको जगा दीजिए। पूछे क्यों जगाया? तो कहिए महाराज जी ने कहा है सावधान हो जाइए। और मैं भी नहीं कह रहा हूं, शंकर जी कह रहे हैं सावधान सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान होकर बैठिए। कथा में कई बार नींद अच्छी आती है, यहां तो फिर यहां तो नहीं सो रहे कोई भी, यहां तो सब अच्छे चेतन लोग हैं। लेकिन अगर किसी को नींद भी आए तो उसको वैसे मत समझिए, बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। नींद सामान्य व्यक्ति को नहीं आती। नींद का नाम है संस्कृत में गुणाका। नींद को संस्कृत में कहते हैं गुणाका। अर्जुन ने चूंकि नींद को जीता, इसलिए अर्जुन को कहा गया गुडाकेश। तो एक बार गुणाका देवी ने बड़ा भारी तप किया, बहुत तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा गुणाका वर मांग लो। तो निद्रा देवी ने कहा कि प्रभु
जो मैं वर मांगूंगी वो आप देंगे क्या? भगवान ने कहा दूंगा, मांगो। गुणाका ने कहा प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, विल यू मैरी मी? आप मुझसे करेंगे? भगवान तो खोपड़ी खुजाने लगे, बोले अगर इससे शादी हो गई हम तो सो ही जाएंगे, फिर जगत का पालन कौन करेगा? तो भगवान ने उसे बातों में फंसाया और कहा गुणाका देवी एक बात बताओ, आप हमसे शादी क्यों करना चाहते हो? गुणाका ने कहा प्रभु आपका दर्शन बहुत ही सुंदर है, बस आपका दर्शन हमेशा होता रहे इसलिए आपसे शादी करना चाहती हूं। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात? शादी के बाद तो आपको रहना पड़ेगा बैकुंठ में, और मैं तो वहां रहता नहीं हूं, मैं तो लगातार बाहर ही घूमता रहता हूं, फिर दर्शन कैसे करोगी? गुणाका ने कहा बाहर कहां घूमते? भगवान ने कहा ना हम बसामी बैकुंठे योगिनाम हृदयंच मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे गुणाका मैं ना तो योगियों के हृदय में रहता हूं न बैकुंठ में रहता हूं, मैं तो जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे होते हैं, कथाएं हो रही होती हैं, कीर्तन हो रहे होते हैं, वहां रहता हूं। तो अगर मेरा दर्शन करना है तो तू कीर्तन में कथा में रहा कर, और वहां शादी हो जाएगी तो मेरे पास बैठेगी, और पास बैठ के तो दर्शन होता नहीं, दर्शन तो सामने बैठ के होता है। तो शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू हमेशा कथाओं में निवास करेगी। गुणाका ने कहा लेकिन बैठूंगी कहां? आप तो बैठ जाओगे व्यासपीठ पर रामचरितमानस में या श्रीमद् भागवत में, मैं कहां बैठूंगी? भगवान ने कहा सामने इतने भक्त होते हैं, किसी की भी खोपड़ी पे बैठना, तो जिसकी खोपड़ी पे तू बैठेगी वो सो जाएगा, तू आराम से दर्शन करना। तो तब से गुणाका जी हमेशा कथा के पंडाल में रहती हैं। आप में से जिसके सिर पर विराजमान हो वो बड़ा भाग्यवान है, ऐसा वैसा मत समझिएगा उसको, लेकिन फिर भी सावधान कर दीजिए। भगवान ने सावधान किया और भगवान के जन्म के कारण सुनाने शुरू किए हैं। बहुत सुंदर कारण है। देखिए कारण से ही हम लोग अमीर बनते हैं, कारण से ही हम लोग गरीब बनते हैं, कारण से ही हम स्वर्ग में जाते हैं, कारण से ही हम नरक में जाते हैं। दुनिया की कोई भी क्रिया बिना कारण के नहीं होती। तो घर में रावण आएंगे कि राम आएंगे, इसके पीछे भी कारण होता है। अब ध्यान से सुन लीजिए, पहला कारण सुना रहे हैं रावण जी के आने का, फिर राम जी के आने का। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। शुरुआत हो रही है द्वारपाल से, क्योंकि भगवान के धाम में घुसेंगे तो पहले द्वार पर ही तो भेंट होगी। आपको राम जी के द्वार में घुसना हो तो पहले भेंट किन से होगी? हनुमान जी से। राम जी के द्वारपाल कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि अब गाइए के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जाने सबको। राम दुआरे तुम रखवारे। गाइए आज मंगल है। ए होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के द्वारपाल हैं। भगवान विष्णु के द्वारपालों का नाम है जय और विजय। आप सोचिए ये लोग कम से कम हनुमान जी जैसी क्वालिटी के तो होंगे, तभी तो भगवान के द्वारपाल। हनुमान जी कौन है? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम सकल गुण निधानम सुवर्ण शैलाभ देहम। वैसे ही जय और विजय हैं, बहुत बलशाली हैं। 10-10 हजार हाथियों का बल है एक एक में। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भक्त हैं। लेकिन कई बार किसी बड़े आदमी के साथ रहने वाले व्यक्ति में भी अहंकार आ जाता है। उसको कहते हैं, वो संस्कृत का एक सूत्र है, अति परिचयात् अनादरः।
जिससे अति परिचय होने लगता है, वहां अनादर की भावना भी आने लगती है। इसलिए बड़े बड़े मंत्रियों के जो पीए होते हैं, बड़े बड़े सत्ताधीशों के जो पीए होते हैं, कई बार मंत्री भले ही विनम्र हो, लेकिन पीए कई बार उसकी वोल्टेज ज्यादा होते हैं। डीएम के वोल्टेज होंगे 440 वोल्ट, तो पीए के वोल्टेज होंगे 11,000। बड़े व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। एक बार इनमें भी ऐसा अहंकार आया कि सनकादिक ऋषि अंदर प्रवेश कर रहे थे, इन्होंने द्वार पर बेंत से उनको रोक दिया। रोकने के भी तरीके हैं, हाथ जोड़ के रोक देते। मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति को, किसी को पता ना हो कि मुझे कहां बैठना है, कोई पत्रकार की कुर्सी पड़ी हो, उस पर आके बैठ जाए। अब कोई समिति का व्यक्ति उससे विनम्रता, भाई साहब ये पत्रकारों की कुर्सी है, यहां बैठ जाइए। नहीं, अब केवल कहने के तरीके से फर्क पड़ जाता है, क्योंकि तरीका आपके अंदर की पिक्चर भी दिखा देता है कि आप जो कार्यकर्ता हैं अंदर से कैसे हैं। भगवान विष्णु का साथ रहने वाला कार्यकर्ता, उनका सेवक कैसा होना चाहिए, और ये कैसे ऋषियों को बैंक दिखा रहे। ऋषियों ने कहा भाई कमाल हो गया, भगवान के साथ रहने वाला व्यक्ति तो बहुत विनम्र होना चाहिए, और भगवान संतों को अपने से ज्यादा मानते हैं, और तू हमको बैंक दिखा रहा है। तेरे अंदर इतना अहंकार। अहंकार तो राक्षस में होता है, भक्त में नहीं होता। जा राक्षस हो जा, श्राप दे दिया। अब इनको श्राप हुआ तो भगवान अंदर से दौड़ कर आए। भगवान ने कहा क्या बात है, सारी बात पता लगी तो भगवान ने क्षमा मांगी। ऋषियों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता प्रभु, अब तो जो श्राप होना था वो हो गया, अब तो इनको राक्षस होना ही पड़ेगा। दोनों ने पैरों में गिर पड़े, बोले कब तक होना पड़ेगा। ऋषियों ने कहा कम से कम 3 जन्म, 7 जन्म, 7 जन्म तप करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कोई शॉर्टकट है। ऋषियों ने कहा हाँ शॉर्टकट भी है। बोले कौन सा। बोले भक्ति से जप करोगे, तप करोगे तो 7 जन्म, और दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म। जैसे ये खबर पूरी दुनिया में फैली, सारे देश के भक्तों ने आंदोलन कर दिया। बोले प्रभु ये अन्याय है, भक्तों के लिए 7 जन्म और दुश्मनों के लिए 3 जन्म, ये कैसा न्याय है आपका। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक न्याय है, क्योंकि मैं तो सुमिरन देखता हूं, कौन कितना मेरा सुमिरन करता है, दुश्मनी से करता है कि दोस्ती से, ये नहीं देखता। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल सिदस हूं। बिजली के नंगे तार को गाली दे के छुओ और चाहे हाथ जोड़ के छुओ, वो तो करंट ही मारता है। भगवान ने कहा मैं तो सुमिरन देखता हूं, केवल दोस्ती में सुमिरन कम होता है, दुश्मनी में सुमिरन ज्यादा होता है। अगर किसी से आपकी बिल्कुल जानलेवा दुश्मनी चल रही हो, आप उसे एक भी क्षण भूल नहीं सकते, और कितनी भी आपकी बेस्ट फ्रेंडशिप हो, आपको कहाँ याद रहता है दुनिया के कामों में, जब कोई बात होती है तभी याद आता है। इन्होंने 3 जन्म में भगवान को प्राप्त किया। और देखो इन्होंने राक्षस बनना क्यों मंजूर किया, क्योंकि भगवान से 7 जन्म दूर नहीं रह सकते, इतना प्रेम करते हैं, इसलिए राक्षस बनना मंजूर किया। बोले भगवान से दूर नहीं रहेंगे, भले ही राक्षस बनना पड़े, भगवान के पास जल्दी आना है। तो राक्षस भी बने भगवान के प्रेम के कारण। भगवान इनके प्रेम पर ऐसे रीझे, इन्होंने तो 3 जन्म लिए, भगवान ने इनको मुक्त करने को 4 जन्म लिए। हिरण्याक्ष को मुक्त किया वाराह बनके, हिरण्यकश्यप को मुक्त किया नरसिंह बनके, रावण कुंभकर्ण को मुक्त किया राम बनके, शिशुपाल दंतवक्र को मुक्त किया कृष्ण बनके। ये पहला कारण है। इसको ध्यान से हम लोगों को इसलिए सुनना चाहिए। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम अपनी दोनों आंखों से सारे संसार को देख सकते हैं बंधुओं, लेकिन अपना चेहरा तो कभी नहीं देख सकते जब तक हमारे पास एक शीशा ना हो। तो ये जो कथाएं हैं ये हमको शीशा दिखाती हैं कि हम अपने आप को भी देखें, हम कैसे हैं। हमारे अंदर तो अहंकार नहीं है कहीं। भगवान विष्णु के भी द्वारपाल जब राक्षस बन सकते हैं अहंकार के कारण, हमको क्या बनना पड़ेगा। उन्होंने संतों का अपमान किया, अपने द्वारा तो कहीं संतों का अपमान नहीं होता।
अपना अपना चेहरा देखने की इसमें रामचरितमानस में हम सबको ये बड़ी सुविधा है। दूसरा कारण बताया, देखिए कारणों को ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले रावण के जन्म का कारण हुआ, फिर राम जी के जन्म का कारण हुआ। इसलिए ये मत सोचिए कि कथा में राम जी आते हैं, रावण जी भी आते हैं। इसलिए जितनी माताएं आती हों, जितने पुरुष आते हों, प्रसाद लेते समय, धक्का मुक्की करते समय अपनी चेन का, अपने पर्स का, अपने मोबाइल का भी विशेष ध्यान रखा करें। क्योंकि अभी रावण जी मरे नहीं है, वो तो अंतिम दिन मरेंगे। उनके साथ सुपड़ खांजी भी हो सकती हैं, तो इसलिए जरा सावधानी से कारण भी सुनते जाइए। सावधानी से सुना रहा हूं। वैसे अच्छा तो ये है कि यहां पहनकर ही मत आइए, तुलसी की माला पहनकर आइए, रुद्राक्ष पहनकर आइए। दूसरा कारण बताया, कश्यप अदिति कहां पे तो माथा, कश्यप अदिति कहां पे तुम्हारा, दशरथ कौशल्या विख्याता, दशरथ कौशल्या विख्याता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, कश्यप अदिति कहां पे तुम्हारा, कश्यप अदिति कहां पे तुम्हारा। कश्यप ऋषि जिनके द्वारा बहुत सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, उनकी पत्नी अदिति जिनसे देवता उत्पन्न हुए, दोनों पति पत्नी ने मिलकर विचार किया, हमने दुनिया के समस्त देवताओं को तो जन्म दिया, लेकिन अगर सभी देवताओं के स्वामी परमात्मा हमारी कोख से जन्म लेते तो कितना अच्छा होता। दोनों ने बड़ा भारी तप किया। भगवान ने कहा मैं आपके घर जरूर आऊंगा, और वही दशरथ कौशल्या बने, भगवान के घर राम रूप में आए। ये एक कल्प में भगवान श्री राम के जन्म की कथा है। ध्यान रखना, भगवान का जन्म केवल एक ही बार नहीं हुआ, प्रत्येक कल्प में भगवान अयोध्या में ही जन्म लेते हैं, राम के ही रूप में। कभी दशरथ कौशल्या ये बनते हैं कश्यप अदिति, कभी दशरथ कौशल्या मनु और शत्रुपा बनते हैं, अलग अलग लोग बनते हैं। लेकिन भगवान श्री राम का नियम है कि जब भी त्रेता युग में भगवान का अवतार होता है, वो कहां होता है? अयोध्या में। और जब भी द्वापर में अवतार होता है, जिस कल्प में, वो होता है मथुरा में। और जब भी कलयुग में भगवान का अवतार होता है, वो कहां होता है? आपके पड़ोस में, संभल में, कल के तीर्थ में। आप भी कम भाग्यवान नहीं हैं, आप भी बहुत भाग्यवान हैं। ये भी भगवान की भूमि है, क्योंकि संभल यहां से कोई बहुत दूर थोड़े है। बाई रोड 35 किलोमीटर है, लेकिन सीधे सीधे बाई एयर देखेंगे तो मुश्किल से 20-25 ही होगा। और तीर्थ इतनी दूर तक तो होते ही है। मुझे लगता है संभल की दूरी रामगंगा के किनारे तक तो रही होगी, मुरादाबाद भी उसी में है। अब भगवान जब आएंगे तो वो नगर बड़ा होगा, जरा छोटा मोटा थोड़ी होगा। तीसरा कारण बताया, समर जलंधर संसब हारे। एक जलंधर नाम का पंजाब में, जलंधर जो शहर है, बड़ा भारी राक्षस पैदा हुआ। उसने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, सबको हरा दिया, धर्म को नष्ट कर रहा था। बहुत भारी अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार। भगवान शिव ने भी उसको मारने की कोशिश की, भगवान शंकर से भी नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। गोस्वामी जी ने कहा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। तेहि बल ताहि न गाइए, शंभु कीन संग
संग्राम अपारा, शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, अनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी। भारत की ऐसी महान नारी है भैया जिसको गोस्वामी जी ने परम सती कहा है। रामचरितमानस में किसी भी दूसरी महिला को गोस्वामी जी ने परम सती नहीं कहा। ये वो नारी है जो तुलसी बनी है। आपके घर में जो तुलसी का गमला होता है, दैट इज वृंदा। ये उस वृंदा नाम की महान नारी की कथा है जिसका पति तो बहुत बड़ा राक्षस, राक्षस माने कोई अलग से सींग और दांत नहीं होते, हम में से ही राक्षस होते हैं। जितने लोगों के धन स्विस बैंक में जमा हैं, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है, 280 लाख करोड़ रुपए जिन्होंने देश के लूटकर स्विट्जरलैंड की बैंक के भर दी हैं, वो सभी राक्षस ही हैं। राक्षस हम में से ही होते हैं। भगवान शंकर उनकी परिभाषा देंगे थोड़ी देर में, अभी सुनना आप। जे ताकही पर धन पर दारा, जो पराई नारी पर पराए धन पर बुरी दृष्टि रखे, वो राक्षस होते हैं। बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जो चोर हैं, ज्वारी हैं। तो ये जलंधर बहुत बड़ा राक्षस था, किसी से मरा नहीं, अपनी पत्नी के पतिव्रत तप के कारण। पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति होती है कि सावित्री खींच लाती है यमराज के पंजों से सत्यवान को। इसलिए हमारी माताएं अभी भी करवा चौथ का व्रत करती हैं पति के स्वास्थ्य की कामना के लिए। कार्तिक स्नान करती हैं पुत्रों की आयु के लिए। अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं संतान की सुख और आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए। वो तो इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी, भगवान शंकर भी उसके पति को नहीं मार पाए। तब भगवान विष्णु ने उसको मरवाने के लिए नकली रूप धारण किया जलंधर का और पहुंच गए उसके महल में। पत्नी ने पैर छुए, मेरे पति जीत कर आए हैं, अंदर ले जाकर बड़ी खातिर की, बहुत दिन के बाद युद्ध से लौटे थे। और जैसे ही स्पर्श किया तो पराये पुरुष को स्पर्श करने से भी पतिव्रता धर्म कम होता है। उसी समय जैसे उसकी डिग्री कम हुई, वैसे ही रणभूमि में भगवान शंकर ने उसकी गर्दन काट दी। उसके पति की कटा हुआ सिर लेकर जब सेनापति आए तो वो चक्कर में पड़ गई, ये असली ये सिर है या वो जो बैठे हैं वो असली। तब भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा मैं विष्णु हूं, मैंने तुमको धोखा देकर तुम्हारे पति को मरवाया है। तब इसको बहुत क्रोध आया। इसने कहा, प्रभु आपने बहुत बड़ा पाप किया, एक पतिव्रता का धर्म आपने नष्ट किया, आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। प्रभु मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर ही बनेंगे और मैं हमेशा आपके शीश पर विराजमान होंगी। तब से भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए और वृंदा तुलसी बन गई। आज तक शालिग्राम जी की शिला पर तुलसी दल ही चढ़ाया जाता है। गोस्वामी जी ने वहां एक दोहा लिखा कि अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। आज भी तुलसी भगवान को प्रिय हैं। आज भी का मतलब आज भी, उस जमाने में नहीं, वो सतयुग की बात है। आज भी अगर आप देखना चाहें अपनी आंखों से तो आपको जाना पड़ेगा हिमालय के नेपाल में मुक्तिनाथ नाम का तीर्थ है। मुक्तिनाथ नाम के तीर्थ में दामोदर कुंड से निकलकर गंडकी नदी आती है और मुक्तिनाथ में भगवान नारायण का बड़ा सुंदर मंदिर है। केवल हवाई जहाज से ही वहां जाया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से। और वहां शालिग्राम के पत्थर होते हैं, वहां कुंड में, बहुत गहरा कुंड, उसमें आप ऊपर से तुलसी के पत्ते डालिए, तुलसी दल, नीचे से शालिग्राम का पत्थर अपने आप उठ के आएगा और तुलसी के पत्ते से चिपक जाएगा। ये क्रिया आज भी होती है, आप अपनी आंखों से कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओ वृंदा, ये पातिव्रत धर्म है इस देश का।
आप लोग जाड़े में जो च्यवनप्राश खाते हैं वो जानते हैं किसने दिया? हमारे देश की एक बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हुई जिसका नाम था सुकन्या। जब वो कुंवारी थी, उसके पिताजी पूरे परिवार की पिकनिक मनाने वन में गए, तो सुकन्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक इसने देखा एक मिट्टी के टीले में से दो बहुत चमकदार रत्न जैसे जगमग जगमग कर रहे थे। इसने उनको निकालने के लिए कांटेदार लकड़ी डाली, नुकीली लकड़ी। वो एक ऋषि की दो आंखें थी जो फूट गई। सुकन्या भागी, खून निकला तो सुकन्या भागी, लेकिन राजाओं के सैनिकों के पेट में बहुत भारी दर्द हो गया। राजा ने अपने पूरे परिवार के लोगों से पूछा कि मेरे परिवार के किसी व्यक्ति से जरूर किसी संत का अपराध हुआ है, मेरी सेना के हालत खराब है, बोलो किसने किया है? सुकन्या ने कहा पिताजी ये तो मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मैंने तो वो बहुत जगमग जगमग करते हुए दो रत्न थे, उनको निकालने के लिए लकड़ी डाली थी, वहां खून निकला था। दौड़कर राजा गए और वहां जाके मिट्टी हटवा के देखा तो अंदर से एक बहुत बूढ़े ऋषि निकले जिनका नाम था च्यवन ऋषि। राजा ने क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा क्षमा मांगने से क्या होगा महाराज, मेरी तो दोनों आंखें फूट गई, अब कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा, मैं तो बूढ़ा हूं। तो राजा ने कहा फिर क्या करूं? बोले प्रायश्चित करो। क्या प्रायश्चित करूं? बोले अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करो, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, मुझे जंगली जानवरों से बचाएगी, मुझे रास्ता बताएगी। राजा ने कहा पागल हो गए बाबा, मेरी इतनी सुंदर युवा कन्या तुम जैसे अंधे बूढ़े ऋषि के साथ? अरे आपको चाहिए तो मैं नौकर भेज देता हूं, महल बनवा देता हूं, सैकड़ों नौकर आप कहेंगे तो लगा दूंगा सेवा में, मेरी बेटी आपके साथ। लेकिन सुकन्या ने कहा नहीं पिताजी, अपराध मैंने किया है तो फल भी मैं भोगूंगी। सुकन्या ने जबरदस्ती जिद करके उनसे विवाह किया और इतने भाव से सेवा की, उसकी सेवा की कहानियां देवताओं तक पहुंच गई। और देवताओं के जो सबसे बड़े वैद्य हैं अश्विनी कुमार, वो उसकी परीक्षा लेने आए। अश्विनी कुमारों ने कहा बेटी हमने सुना है कि तू बहुत पतिव्रता है, अगर तूने सिद्ध कर दिया कि तू पतिव्रता है, हम तेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल जवान, बिल्कुल सुंदर आंखों वाला, अपने जैसा देवता जैसे रूप का बना देंगे। उसने कहा क्या परीक्षा देनी है प्रभु? बोले हम तेरे पति का हाथ पकड़ के सरोवर में डुबकी लगाएंगे, तीनों अंदर से एक जैसे निकलेंगे। अगर तूने अपने असली पति को पहचान लिया, हम बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। तीनों ने डुबकी लगाई, अंदर से बिल्कुल एक जैसे निकले और तीनों पुकार रहे थे सुकन्या मैं तुम्हारा पति। अब बेचारी चक्कर में पड़ गई, अगर गलत हाथ पकड़ लिया तो पति फिर बूढ़े हो जाएंगे। तो मन ही मन उसने पार्वती मां का ध्यान किया। मां आप दुनिया की सबसे बड़ी पतिव्रता हैं गौरी, हम सब पतिव्रताएं आप ही की पूजा करती हैं। मां आज आप अपनी बेटी की रक्षा करें, मुझे बताएं कि मेरे पति कौन है। और पार्वती मां ने उसके हृदय में प्रेरणा की बेटी देवताओं की पलकें नहीं झपकती, मनुष्यों की पलकें झपकती। इनमें से जिसकी पलक झपक रही हो वही तुम्हारा पति है। सुकन्या ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया, देवता प्रसन्न हो गए, उसके पति को बिल्कुल अद्भुत सौंदर्य से युक्त शानदार नौजवान बनाया और एक फॉर्मूला भी देकर गए च्यवनप्राश का। बोले जो आपका फॉर्मूले से च्यवनप्राश खाएगा उसको भी बुढ़ापा देर में आएगा। तो ये जो च्यवनप्राश आपको मिला ये एक पतिव्रता के पातिव्रत्य के कारण मिला। भगवान विष्णु ने उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट इसलिए किया, एक पतिव्रता का पातिव्रत्य संसार की करोड़ों पतिव्रताओं के लिए खतरा था। जलंधर के करोड़ों सैनिक संसार की पतिव्रताओं के पातिव्रत्य को नष्ट कर रहे थे, इसलिए करोड़ों पतिव्रताओं की रक्षा के लिए भगवान ने एक का हनन किया। इसलिए वो अधर्म नहीं धर्म था। कई लोग कहते हैं भगवान भी अधर्म करते। धर्म और अधर्म की परिभाषा बहुत बारीक है, हम लोग समझ नहीं पाते। भगवान कभी अधर्म नहीं करते। जैसे किसी को गोली मारना अधर्म है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा पर, चीन की सीमा पर कश्मीर के आतंकवादियों से लड़ते हुए भारत का सैनिक जब सैकड़ों दुश्मनों को मारता है तो राष्ट्रपति भवन में उसको बुलाकर परमवीर चक्र दिया जाता है। लेकिन अगर वो स्वार्थ में किसी को मारे उसको फांसी होती है। तो मारना अपराध नहीं है, किस कारण से मारा गया इससे पता लगता है कि अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ।
क्रिया से नहीं बल्कि कारण से फैसला होता है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के मैदान में जब कर्ण को मरवा रहे थे, कर्ण रथ का पहिया निकाल रहा था, निहत्था था, निहत्थे पर बाण चलाना धर्म है। उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन मार इसको। अर्जुन ने कहा प्रभु अधर्म है। भगवान ने कहा तू क्या जाने धर्म धर्म, मैं बताऊंगा, इस समय मार, फिर नहीं मरेगा। अर्जुन ने जैसे बाण चढ़ाया, कर्ण ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु हे गोविंद, इतना बड़ा धर्म करवा रहे, निहत्थे पर बाण चलवा रहे। भगवान ने कहा कर्ण आज तेरी मौत आई तो तुझे धर्म याद आया? भीम को लड्डुओं में जहर दिया गया, धर्म याद नहीं आया? सोते हुए पांडवों को लाक्षागृह में जला के मारने की कोशिश हुई, धर्म याद नहीं आया? रोते हुई द्रौपदी की साड़ी उतारी गई, धर्म याद नहीं आया? मैं फैसला कराने आया कि 5 गांव पांडवों को दे दो, बाकी सब तुम ले लो, तो भी तू चुप रहा, तुझे धर्म याद नहीं आया? और 2 दिन पहले 16 साल का बालक अभिमन्यु, जिसने अकेले अकेले तुम सबको हराया, उसको तुम 7 महारथियों ने, धर्म का युद्ध होता है एक के खिलाफ एक लड़े, लेकिन तुम 7 लोगों ने मिलकर उसको घेर कर मारा चारों ओर से।